दुनिया कई तरह के रहस्यमयी लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने आज तक के इतिहास में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी को ठेंगा दिखाते हुए एक उड़ते हुए प्लेन में $2 लाख की लूट की थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि इस लूट के बाद वो शख्स उड़ते हुए प्लेन से ही गायब भी हो गया, जिसकी जांच पुलिस और एजेंसी आज तक कर रही है। फिर भी उस शख्स का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार वो इंसान इतना पैसा लेकर कहां गायब हो गया। शायद इसीलिए दोस्तों उसे इतिहास का सबसे रहस्यमयी आदमी कहा जाता है। कौन था वो इंसान और क्या है पूरी कहानी, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर जेंटलमैन की तरह अमेरिका की पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक करता है। लेकिन उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गया। फिर दोपहर के 2:30 बजे PST में प्लेन पोर्टलैंड में उतरता है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। बता दें कि उसके फ्लाइट का सफर सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वो अपने प्लान में लग जाता है। फिर क्या था, डैन कूपर अपने नजदीक खड़ी फ्लोरेंस स्कैफनर नाम की फ्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वो पर्चा अपने पर्स में रख लेती है। लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे वो पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके बैग में बम है और अटेंडेंट के बारे में लिखा था, तुम्हें बिना शोर शराबे के हमारे पास आकर बैठ जाना है। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ गई और कूपर से बम दिखाने को कहती है। तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। और अगर उसकी मांग मान ली जाती है तो वो सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। इसके बाद अटेंडेंट डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। फिर ये खबर FBI और पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता चल चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर कूपर अपनी ड्रिंक मेज से पी रहा था और वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हुआ है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है और चालाकी दिखाते हुए अमेरिकी एजेंसी ने पूरे $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज्यादा भारी हो सके। साथ ही उन्होंने सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए थे ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। अब ऐसे में देखा जाए तो प्लानिंग बिल्कुल ठीक हुई थी, मगर आगे क्या होने वाला है ये तो सिर्फ कूपर को ही पता था। एरोप्लेन की लैंडिंग होने के बाद इधर शाम के 5:49 पे PST में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के अनुसार पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वो प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और फिर प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है। इधर FBI भी पांव फूक फूक कर रखती है। FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाजों को प्लेन के पीछे लगा देती है और उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है। तो कूपर उसे प्लेन को रेनो, नेवादा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में उड़ाने को कहता है। इसके बाद कूपर समझ चुका होता है अब हमें अपना काम करना चाहिए। वो को पायलट से कहता है कि हवाई सीढ़ी यानी कि एयर स्टेयर कैसे खुलता है, तो पायलट बताते हैं कि वो सिर्फ कैप्टन ही खोल सकते हैं। बस फिर क्या था, उसने कैप्टन से फौरन गेट खोलने को कहा और बाकी के लोगों को चुपचाप अंदर बैठे रहने को कहा। इसके बाद करीब शाम के 8 बजे एयर स्टेयर खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूद जाता है। डैन कूपर के प्लेन से कूद जाने के बाद इधर खुले एयर स्टेयर के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है, जिसके बाद प्लेन को पुलिस और FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर इसमें तो है ही नहीं, वो यहाँ से भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर की टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। वहीं अपने इंटेलिजेंस और शार्प माइंड के चलते कूपर बाकी के सभी सबूतों को अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। अब आप जरा सोचिए कूपर कितना माइंडेड था
उसने कुछ भी सबूत नहीं छोड़ा। नहीं तो अमूमन भला कौन एक पर्ची मांगता है जब अपना काम पूरा और सफल हो गया हो तो। इधर कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नॉर्जैक नाम से खोज शुरू हो जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। इसके लिए बड़े बड़े स्केच आर्टिस्ट भी बुलाए जाते हैं। इसके अलावा लैंडिंग किए गए इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है और बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई भी पता नहीं चल पाता। इसके बाद कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया था। बस फिर क्या था, लोगों को ये नाम ज्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम DB कूपर रखा गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया था। लेकिन अभी भी सवाल वही था। कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता था कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में इस बात की पूछताछ की जाती है और उस दौरान बहुत से पैराशूट्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन FBI को फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसे में बहुत सी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी। लेकिन आपको बता दें, इतने साल बीत जाने के बाद भी उसके मौत का कोई भी प्रमाण आज तक नहीं मिल सका है, क्योंकि इसके पीछे का तर्क ये है कि ना कभी कूपर की लाश मिली, ना पैसों का बैग और ना ही पैराशूट कभी मिल पाया। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रियान इनग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिले थे। बता दें कि बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट हैं जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ कैसे पहुँचे, इस पर बहुत विवाद हुआ। किसी का कहना था कि कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपा कर रख दिया था, और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए। ऐसी ही बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं लग पाया। लेकिन DB कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा ये पहला सबूत मिला था। DB कूपर के इस केस के बारे में साल दर साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद साल 2016 में इस केस को FBI को मजबूरन बंद करना पड़ा, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए बाद में भी कोर्ट ने इस पर ज्यादा समय खर्च न करने की सलाह दी और केस को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला सुनाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी DB कूपर की, जो कि आज तक रहस्य बना हुआ है। आपको जानकारी और कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।